दोस्तों, कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह हो रही है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ये समय बहुत कठिन समय है। सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। खत्म हो गई। चंदन हॉस्पिटल के अंदर मैंने बात की, वहाँ की भी यही स्थिति हो रही है। मेरे एक दोस्त हैं, उनको बच्ची को तबीयत खराब है, उनको बेड चाहिए था। पूरे लखनऊ में कहीं बेड अवेलेबल नहीं। ऑक्सीजन अस्पतालों के अंदर 2.5-3 घंटे की बची हुई है। इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। कोरोना वैक्सीन जो हमें सबसे पहला अधिकार देश का होना चाहिए था, उसका निर्यात किया गया। कोरोना की इस लहर ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस समय हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कोविड के नियमों का पालन करें। देश में सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया वो बहुत कष्टकारी है। हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले देश हैं और दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम देश में बाहर से ऑक्सीजन मंगाएंगे। क्योंकि 2019 के अंदर आपने 4502 मिलियन टन ऑक्सीजन का निर्यात किया था। और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपको जानकारी दे रहा हूं कि इस साल हमने 9300 टन यानी मिलियन टन यानी दुगनी ऑक्सीजन को कोविड के इस दौर में बाहरी देशों को बेचने का काम किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर पिछले 5 दिन पहले पाबंदी लगाई गई। करोड़ों कोरोना वैक्सीन हमने बाहर के देशों में निर्यात की। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि हम जिस चीज़ के ऊपर देशवासियों का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, हमने उस चीज़ को केंद्र की सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। आज वैक्सीन के रेट सीरम इंस्टीट्यूट ने तय किए। केंद्र को 150 रुपये में मिलेगी, राज्य सरकार को 400 में और प्राइवेट को 600 में। गरीब आदमी कहाँ से लगवा पाएगा? सरकार को चाहिए कि सबसे पहला काम ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम करें। सबको पता था कि कोरोना है और इसकी दूसरी वेव भी आनी है, लेकिन हमारे पास केवल 2000 गाड़ी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। इतने बड़े देश में एकदम इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। सिलेंडर एकदम पैदा नहीं किए जा सकते। और सरकार बार बार एक बात कह रही है कि हमने इतना इंतज़ाम कर दिया, हमने इतना इंतज़ाम कर दिया। वो इंतज़ाम कहीं आपका दिखाई दे नहीं रहा। दिल्ली की स्थिति खराब है। गांव देहात के अंदर रहने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने गांव के अंदर अपने आप को अपने घरों में सीमित करके बैठ जाएं, अपने आप को बंद कर कर बैठ जाएं। ये बहुत बुरा वक्त है। बहुत बुरी तरीके से ये लहर आक्रमण कर रहा है, कोरोना आक्रमण कर रहा है। सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित रखें। कोविड के नियमों का पालन करें। केवल सरकार के भरोसे बैठ करके काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। बेवजह बाहर घूमने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सख्ती के साथ
बाहर निकलने के ऊपर घर वालों के ऊपर पाबंदी करें। इबादत का महीना, अपने घरों में बैठ कर के इबादत करें। जिंदा रहेंगे तो सब कुछ होगा। दवाइयों का खात्मा हो रहा है, दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसी जुम्बो एक इंजेक्शन है। मसूद अख्तर हमारे एमएलए, उनकी बहन को ज़रूरत है। एक दिन हो गया मुझे परेशान होते हुए, कहीं से अवेलेबल नहीं हो रहा है। यही हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन का है। छोटी छोटी दवाइयाँ बड़े शहरों के अंदर उनकी शॉर्टेज हो गई है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी हिफाजत करें, अपने परिवार की हिफाजत करें और समाज की हिफाजत करें। और मैं भी सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस साथी को बात करनी हो, बराए करम, बराए मेहरबानी अब टेलीफोन पर बात करें। हम लोग जिंदा रहेंगे, बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आगे के काम चलेंगे। अपने घरों से कम निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद।